हो गई, उनकी पत्नियां भी। अब महाराज पत्नियां भी ऐसे परेशान हो गई तो वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो गई, उनको भी तो भूख लगाई होगी। वह भी कहने लगे कि अब हम तो भूखे रह नहीं सकते, अब हमको भी जाना होगा, हमारा बल भी खत्म हो गया और नहीं तो हमारे तो प्राण छूट जाएंगे। इतना कहकर वह भी वहां से जाने लगे। अब महाराज गज तो और दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि बोला कि जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नियों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, बड़े बड़े जानवरों से भी इनकी मैं रक्षा किया, जिधर भी जाता तो मैं राजा बनकर चलता, इनको पीछे इनका पालन कर दे चलता, इनकी व्यवस्था मैं ही करता, खाने पीने के लिए यदि कुछ मिलता तो मैं इनके लिए सूंड में दबा कर लाता, परंतु वही बच्चे, वही पत्नियां हमको छोड़कर भाग चले गए। गज महाराज बड़ा दुखी हो रहा है। बताइए भैया, यह गज कौन? यह गज है हम सभी और कोई नहीं। कैसे? कहते हैं यह गज हम हैं और यह सरोवर है एक संसार। हम जब इस संसार में प्रविष्ट हो जाते हैं ना तो भगवान को भूल जाते हैं, संसार में ही लिप्त हो जाते हैं, ना फिर हम भगवान तक पहुंच पाते और ना ही हम संसार के रह पाते। हम भी महाराज इन संसार में परिवार वालों के साथ रहते हैं और रहते हैं महाराज, मस्ती से सब भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। जब सब भूल जाते हैं तो भगवान भी हमको नोटिस भेजते हैं। क्या नोटिस भेजते हैं? आप लोग को पता है क्या नोटिस भेजते हैं भगवान? बताइए, पता हो आप लोग को तो। भगवान नोटिस भेजते हैं। पहला नोटिस आया कि बाल पक गए। भगवान नोटिस भेजे कि बाल पक गए, परंतु हमको तो वह भी समझ में नहीं आता। तुरंत जाते हैं और क्या है, मेहंदी डाई रचा आते हैं कि आप भेजते रहो नोटिस, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक नोटिस हो गया महाराज, अब भगवान दूसरा नोटिस भेजे। क्या? बोले आंखों में कम दिख रहा। परंतु हम क्या किया, हम गए डॉक्टर के यहाँ, पुनः चश्मा लगवाया और हम संसार में लिप्त ही रहते। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। जाते हैं अस्पताल, फिर डॉक्टर के यहाँ, और फिर तो क्या है, नई बत्ती सी वो दे देते हैं सांचा वाली, आजकल इसको लगाओ, अभी गिरने नहीं देंगे, अभी उसको भी लगा लेते हैं। फिर तो क्या, जवानों से ज्यादा हमारे दांत चमकते हैं जब वो नई बत्ती सी लग जाती है। बोलिए राधे राधे महाराज। अब भगवान चौथा नोटिस भेजते हैं। क्या? कि कमर टेढ़ी हो गई, अब तो भजन कर लो। परंतु हम संसार के सरोवर में डूबे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। कितने भी नोटिस जाए, कुछ सब भूल जाते हैं। गए डॉक्टर के यहाँ और पट्टा लगवा आते हैं, वह आता है कमर का। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन भैया जब आप 80 साल के हो जाओगे ना तो आपके घर वाले ही आपकी सेवा नहीं करेंगे। जैसे वह गज को छोड़कर उसके बच्चे और पत्नियां चली गई, इसी प्रकार आप जब बिस्तर से लग जाओगे ना तो एक ना एक दिन पुत्रों को भी गुस्सा आएगी कि भगवान इनको तो उठा लो, हम इनकी कब तक सेवा करें। यही मनाने लगते हैं। और भैया हमारा कौन कहाँ तक साथ देगा? पता है आपको कहाँ तक साथ देगा?
एक कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, साथी है मित्र गंड के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी घर के मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी घर के मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना